या कोचिंग का इशू था सर। हमने पढ़ना शुरू किया लेकिन मास्टर ने क्या पढ़ाया हमें कुछ समय के बाद समझ ही नहीं आया, हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए, हमारा रिवीजन नहीं हुआ। 11th का बेटे सिर्फ 40 to 45% है, 45% से ज्यादा कभी नहीं हुआ। और 12th का बेटे 55% to 60%। तो जितना आपने मेहनत 11th में किया है उससे 20-30% मेहनत बस ज्यादा कर दे। अभी भी आपके पास 13 महीने हैं, आपका बोर्ड में मैक्सिमम परसेंटेज भी आ जाएगा और नीट में अच्छे रैंक। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे 11th क्लास में इस साल पढ़ रहे थे और 12th में जाने वाले हैं, नहीं सॉरी, जिन बच्चों का इस बार 11th खराब हो गया है। अरे नहीं, जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से सभी का खराब होता है। 99% बच्चों का तो 11th खराब ही रहता है। अच्छा, तो सबके बारे में बात करने वाले। आपको क्या लगता है 11th खराब होने का क्या रीजन है आपके, है ना? चलिए आप बताइए। सबसे पहला रीजन, नो बैच ज्वाइन और लेट बैच ज्वाइन। हमने सर 11th क्लास में बैच ही नहीं किया, या बैकलॉग हो गया। सर बैच वैस तो ज्वाइन कर लिया था लेकिन बैकलॉग हो गया। स्टार्टिंग में तो खूब ही ज्यादा जोश और जुनून से थे कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, एकदम ओवर प्रॉमिस कर लिया था, लेकिन वो कर नहीं पाया सर, कामचोरी और डिसिप्लिन इशू हो गया। दूसरा रीजन, या सर कुछ दिन बाद पढ़ते गए लेकिन हेल्थ इशू होने की वजह से, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कई बार किसी के साथ भी हो जाता है, हेल्थ इशू हो गया, उसके बाद हम पढ़ाई कर नहीं पाए, 3-4 महीने का बैकलॉग हो गया। या कोचिंग का इशू था सर। हमने पढ़ना शुरू किया लेकिन मास्टर ने क्या पढ़ाया हमें कुछ समय के बाद समझ ही नहीं आया, हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए, हमारा रिवीजन नहीं हुआ। या रिवीजन नहीं हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ 5 नंबर। या फ्रेंडशिप ऐसा था कि कोचिंग में गए, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा था, स्टार्टिंग में सब कुछ सुंदर और जोरदार था, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जिनके कारण हमारी पूरा ध्यान ही हट गया और तैयारी समझो कि गुरगोबर हो गया। या सडन लार्ज चेंज इन सिलेबस, सिलेबस इतना ज्यादा चेंज हुआ, इतना ज्यादा हाई अमाउंट में सिलेबस चेंज हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। हम स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते ये फील ही नहीं कर पाए कि हम 10th से 11th में आया, हमें लगा कि बाप रे हम कहां फंस गए। कई बच्चों का मल्टीपल रीजन हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। कामचोरी क्यों आई? क्योंकि दोस्ती ऐसा हो गया। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं 11th का बेटे सिर्फ 40 to 45% है, 45% से ज्यादा कभी नहीं होता। और 12th का बेटे 55% to 60% होता है ना? 55 से 60% तक 12th का वेटेज होता है। तो अगर आप 12th अच्छे से कर लोगे तो नीट की 55% तैयारी आपकी हो जाएगी, 55 से 60%। आपका जो खराब हुआ है वो 40 से 45% ही हुआ है। 10th की जर्नी और 11th की जर्नी में बहुत सडन गैप था। लेकिन यहां पे सोचिए, मैं कह रहा हूं कि 11th से 5% इजी होता है, 12th टफ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप जब 10th से 11th में गए थे, वो आपकी मेंटल कंडीशन, वो आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता, सिलेबस झेलने की क्षमता जो थी, उससे 1 साल बाद आज वो तो 10-20% बढ़ गई। आपने वेक्टर 1D एनएलएम ये चीजें तो पढ़ी होगी थोड़ा थोड़ा, हाँ सर, बाकी की चीजें छूट गई है, या बाकी की चीजें थोड़ी आती होगी, कुछ चीजें छूट गई है। सर पूरा पढ़ा है, रिवीजन नहीं हुआ है, सर 6 ही चैप्टर पढ़ा है, तो मोटा मोटा मैं मानूं कि इसमें आपका 50-60% खराब हुआ। मैं आधा खराब मान लेता हूं, रिवीजन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जानते तो हो कि क्लासेस तो करी है ना, थोड़ी चीजें याद तो है ना, थोड़ी ही सही, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, बेसिक बेसिक बातें तो पता है। तो जितना आपने मेहनत 11th में किया है उससे 20-30% मेहनत बस ज्यादा कर दे, फोकस और स्ट्रीमलाइन रह के। अभी भी आपके पास 13 महीने हैं, आपका बोर्ड में मैक्सिमम परसेंटेज भी आ जाएगा और नीट में अच्छे रैंक भी आ जाएंगे। तो अब आप यहां पे बैठ के सोचिए, डिसाइड करिए कि आगे करना क्या है, आपके पास क्या और ऑप्शंस है, और ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। आपका इंटरेस्ट किसमें, ये एक्सप्लोर करिए। जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक कलम नहीं घसेंगे घर पे बैठ के ना, तब तक सिलेक्शन भूल जाइए। जो अर्ली बैच होता है वो ज्वाइन करिए, इसका बहुत बेनिफिट होगा। पहले तैयारी शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा। उसके बाद टीचर फाइंड आउट करिए, किस टीचर से आपको पढ़ना है। टीचर कैसे सेलेक्ट करते हैं? टीचर ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो आपको सही डायरेक्शन में सही चीजें बताए, सही तरीके से गाइड करे, जिसने हजारों सिलेक्शन दिया हो। सेलेक्ट होने वाले बच्चे जिसका नाम लेते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में 10 बच्चे ऐसे पकड़िए जो मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनसे पूछिए मैं किससे पढ़ना चाहिए, ये तरीका होता है कहां पढ़ना चाहिए। अब आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल भी समझाता हूं। मैथमेटिकल कैसे समझाता हूं समझिएगा।
हर चैप्टर में आपको कम से कम 200 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा दूंगा, 100 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डीपीपी में कर रहेंगे, और 100 क्वेश्चन बेसिक जो शॉर्ट और लॉन्ग टेस्ट दोगे वहां से करोगे। मतलब पर चैप्टर आपको 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर टोटल फिजिक्स में आपके हैं 14 चैप्टर, इसमें पर चैप्टर 200 क्वेश्चन करोगे तो कितना हो गया, 14 दूना 28, कितने सवाल हो गए बताओ? नहीं 200 नहीं, 400, 400, 14 जो का 56 और डबल जीरो, कितने क्वेश्चन होंगे सर? कुछ 5-6 हजार क्वेश्चन हो गए। यस, आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं समझिएगा, आपको बेटा डेली पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं 10 to 11 आवर एटलीस्ट। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो भूल जाइए, सपना कोई और पढ़ रहा है। मैं एकदम बहुत खुले बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हें दुलार पुचकार करके मैं आपको मोटिवेट करता रहूं। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपना समय खराब कर रहे हो? उस समय कोई पढ़ नहीं रहा होगा, पढ़ रहा होगा तो वो सीट ले जाएगा ना। सर आप डरा रहे हो सच बोल रहा हूं, ये रियलिटी तुम्हें 2 साल बाद पता चलेगी ना, जब समय निकल गया होगा तो पछता के भी कुछ नहीं करोगे। तो आज पता कर लो भाई, 365 दिन मोटा मोटा आपके पास है, और 10 घंटा रोज पढ़ेंगे तो कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं देख लीजिए, एक जीरो और लगा दीजिए, 3650 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि क्लास लेने में पर डे डीपीपी और क्वेश्चन डीपीपी करने में आपको इतना 5 घंटा लग जाता है, या डीपीपी छोड़ दीजिए, क्लास करने में टोटल रोज का 5 घंटा लग जाता है, तो 5 घंटे में आपको डीपीपी, क्वेश्चंस और नोट्स का काम करना है। हाँ सर, नोट्स का काम करना है। तो 36,050 आवर में से अगर मैं आधा ही लू, कितना लू? आधा लू। सर इसमें संडे भी आ जाएंगे, उस दिन भी पढ़ना है, टेस्ट भी देंगे, फिर पढ़ेंगे भी, वही टाइम है ना। उस दिन क्लास नहीं होगी तो उस दिन टेस्ट होगी, जिस दिन क्लास नहीं होगी रिवीजन होगी। फिर होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब का छुट्टी और संडे का छुट्टी तो माइनस करो। होली, दिवाली, ईद, छठ, दुर्गा पूजा, रमजान, ये सब कुछ सदियों तक रहेगा। एक ही चीज दोबारा नहीं हो सकता, नीट का पेपर। सर वो भी हो सकता है अगले साल ड्रॉप ले लेंगे। कितना ड्रॉप लोगे? 20-30 ड्रॉप, तो 4-5 ड्रॉप एक बार में खत्म करो और कॉलेज में जाओ यार, जीवन के मजे लो। एक साल को नर्क बनाओ और फिर 50 साल खुशी से जियो। लक्ष्य बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, रिसर्च कर लीजिए पहले। नॉट गोइंग टू से कि मैं जादू कर दूंगा, टोना कर दूंगा, चमत्कार कर दूंगा, नहीं, मेहनत करा दूंगा, मेहनत करना सिखा दूंगा, और मेहनत करना सीख जाओगे, अपने बलबूते पे सिलेक्शन ले जाओगे। सिलेक्शन किसी टीचर से नहीं होता, सिलेक्शन होता है सही डायरेक्शन में। अगर टीचर गाइड करते और बच्चा मेहनत कर ले तो सिलेक्शन हो जाता है। सही बात जो बता रहा हूं मैं, 10 घंटे रोज पढ़ना बहुत टफ होता है। तो अगर आप लक्ष्य बैच में आते हैं तो आपको मिलेगा बेस्ट टीचर, जिन्होंने लाखों सिलेक्शन अपने कैरियर में दिए हैं, जिनके बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं कि सर मेहनत कराते हो आप। और आपको मॉड्यूल जो मिलते हैं वो बेस्ट होते हैं, मॉड्यूल से आप होमवर्क देते हैं हम लोग क्लास में, टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, शेड्यूल टेस्ट होता है, टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, टाइम पे आपके रिजल्ट मिलेंगे, आपका यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। 12th कंप्लीट होने के बाद 11th का रिवीजन आपको कराते हैं। लेकिन सोच गया ना, गाली भी खाओगे, डांट भी सुनोगे, समझा भी दूंगा डांटने के बाद, लेकिन ठीक है ना थैंक यू सो मच। आदत लग जाएगी यार, आदत लग जाएगी, मेहनत करने की आदत लग जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।